अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद का माहौल आम आदमी पार्टी के लिए राहत देने वाला था, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अभी तक बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन अब हाल ही में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग भी की थी। अब जिस तरह इस्तीफा देकर केजरीवाल ने सरकार के बाहर रहने और विधानसभा भंग करने के बजाय नया सीएम बनाने का फैसला किया है, उसके बाद से बीजेपी भी केजरीवाल के इस नए दावे की काट ढूंढ रही है। लेकिन ये सीएम केजरीवाल के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा एलजी और अफसरों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार की खींचतान रही है। नया सीएम बनने के बाद वर्चस्व की इस लड़ाई के दांव पेच बदल सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी अब भावी सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। तो क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का प्लान है? बीजेपी सूत्र कहते हैं अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा जो है वो उठाएगी। आतिशी को सीएम बनाए जाने पर एलजी और अफसरों के साथ विवाद और स्थिति को इस तरह की स्थिति को कायम भी रखा जा सकता है, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में भुनाना चाहेगी। बीजेपी का पूरा अमला अभी भी केजरीवाल की नई सियासी चाल की काट ढूंढने में लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, फिलहाल बीजेपी की नजर उसी पर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को सियासी स्टंट कह रही है, लेकिन अंदर खाने चर्चा है पार्टी खुद भी अभी ये नहीं चाह रही कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तुरंत या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ हो, क्योंकि ऐसे में केजरीवाल को सहानुभूति वोट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के नाम पर सहानुभूति वोट बटोरने की आम आदमी पार्टी की कोशिश नाकाम रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि ये उतना भी सहज नहीं है जितना दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा अंतरिम सीएम ढूंढना जो पार्टी सदस्यों के सम्मान और वफादारी का सम्मान करता हो और मतदाताओं को आकर्षित करता हो, काफी चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्षी दल इसे आम आदमी पार्टी के भीतर कथित अस्थिरता का फायदा उठाने के एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मामला भी है। जमानत पर रिहा होने के बाद इस्तीफा देने के केजरीवाल के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। जमानत की शर्तों से दरअसल मुश्किलें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से कई तरह की अटकलें और विश्लेषण शुरू हो गए हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है उनका इस्तीफा केवल सहानुभूति हासिल करने या जेल के बाद नया जनादेश हासिल करने के लिए एक राजनीतिक दांव भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केजरीवाल के सामने एक प्रशासनिक बाधा पैदा कर दी। जमानत की शर्तों ने उन्हें ऑफिस जाने या जानकारी किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने से रोक दिया गया है। अब केजरीवाल के लिए शासन करना लगभग असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में बने रहने से नीतियों को लागू करने की उनकी पार्टी की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो सकती थी, जिससे अंततः उनकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच जाता। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रपति शासन का खतरा। केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने के लिए मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दे सकती थी, जिससे चुनाव में 6 महीने तक की देरी हो सकती थी। इससे केजरीवाल को जेल से रिहा होने के बाद मिली सहानुभूति खत्म हो जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान जनता की सहानुभूति का लाभ उठाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस्तीफा देकर केजरीवाल इन प्रशासनिक और राजनीतिक नुकसानों से बच गए हैं। इससे पार्टी की छवि मजबूत हो सकती है। अब अगर उपराज्यपाल या केंद्र सरकार नई नीतियों को रोकती है तो कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी रुकावट की जिम्मेदारी केजरीवाल से हटकर उनके राजनीतिक विरोधियों पर आ जाएगी, उन्हें बाधक मान लिया जाएगा। तो कौन होगा केजरीवाल का उत्तराधिकारी? मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, इसको लेकर अटकलें तेज है। आम आदमी पार्टी के भीतर केजरीवाल के प्रभाव को देखते हुए ये लगभग तय है कि उत्तराधिकारी के लिए उनकी पसंद को चुना जाएगा। बाद में उसे पार्टी विधायकों की मंजूरी मिलेगी। उत्तराधिकारी का चुनाव महत्वपूर्ण है और केजरीवाल के इस्तीफे जितने ही चौंकाने वाला हो सकता है। केजरीवाल का उत्तराधिकारी या तो वर्तमान कैबिनेट से आ सकता है या हरियाणा और दिल्ली दोनों चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से चुना जा सकता है। चुने गए व्यक्ति को केजरीवाल के निर्देशों का पालन करना होगा। संकट की इस घड़ी में पार्टी की एकजुटता बनाए रखनी होगी। इसके अतिरिक्त इस उत्तराधिकारी के पास रणनीतिक रूप से उपयुक्त समय पर विधानसभा को भंग करने का अधिकार हो सकता है, जिसके बाद के चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। एक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव सिर्फ सीएम की सीट भरने से ज्यादा महत्व रखता है। ये पार्टी के भीतर निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आम आदमी पार्टी की रणनीति और भविष्य की दिशा के बारे में एक संदेश भी देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।